देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। ऐसे में जो सबसे चर्चित सीट है, जो सबसे चर्चित चेहरा है, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनोज तिवारी जी हैं हमारे साथ में। मनोज जी, आपको बीजेपी ने फिर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन सभी हट गए। ऐसा आखिर क्या है खास मनोज तिवारी में? देखिए, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं और इस देश ही नहीं अब दुनिया के आशा के केंद्र हैं, विश्वास के केंद्र हैं। कई मायने में शांति हो, सुरक्षा हो, वैज्ञानिक सफलता हो, हर तरह से शांति हो दुनिया में, युद्ध न हो, सब में नरेंद्र मोदी जी आशा और विश्वास के केंद्र हैं। उनका आभार है, हमें फिर से चुनाव लड़ने को कहा गया है। लेकिन मैं आता बताऊं आपको मणिदीप भाई, न्यूज़ नेशन के लोगों से शेयर कर रहा हूं कि अब हमारी पार्टी का कल्चर चेंज है। अब यहाँ ना टिकट मिलना और न मिलना में कोई बड़ी खुशी और विषाद का विषय नहीं है। पार्टी सबको अलग अलग काम देती है। ये तो आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा होगा। और पार्टी का कार्यकर्ता इतना समर्पित है कि उसको जो काम देंगे, आप मनोज तिवारी को चुनाव लड़ो, हम चुनाव लड़ेंगे। आप मनोज तिवारी को बोलो चले जाओ संगठन में काम करो, हम संगठन में चले जाएंगे। प्रवेश वर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो, मीनाक्षी लेखी हो या डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हो, ये सभी लोग ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, बड़े लीडर हैं, बहुत सेवाएं दी हैं, बहुत कार्य किया है। पार्टी अब हो सकता है कि उनके लिए कुछ और सोच रही हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हाँ, जिसको जो काम दिया गया वो करेंगे पूरी। अभी दिल्ली के 56% वोट शेयर लेके हम लोग 2019 में नरेंद्र मोदी जी को 7 सीट दिए थे। इस बार हमारी कोशिश है, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि 60% वोट शेयर आए और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की 7 की 7 सीटें हम दें। ठीक है मनोज जी, आप 60% वोट शेयर की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आपने दिग्गज शीला दीक्षित जी को सीट से हराया था। तो आखिर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता है, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के मनोज तिवारी उनके बीच जाएंगे और वापस उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे? क्या क्या छवि लेकर के मनोज तिवारी जाने वाले हैं कि तीसरी बार मुझे वापस उस सीट से अपना सांसद चुनिए? देखिए, हमारा तो लोकसभा जो सीट है वो कई मायने में पहली बार कुछ सुविधाएं देख रहा है। हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं थी, आज शिव विहार तक मेट्रो है और अब तो वजीराबाद से भी मेट्रो निकल रही है, बुराड़ी से भी मेट्रो निकल रही है, मौजपुर से होते हुए और सोनिया विहार होते हुए। और दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन पे जाना हो, आपको मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं आना पड़ेगा। हो सकता है मेट्रो चेंज करना पड़े। हमारे क्षेत्र से रेल निकलती थी लेकिन स्टेशन नहीं था। आज मीतनगर सबौली स्टेशन पे 5-5 ट्रेनें रुकती हैं और सारा दूध सब्जी दिल्ली को आता है, वहीं रुकता है, आता है। हमारे क्षेत्र का जो पूछिए, जो 2014 के पहले सिग्नेचर ब्रिज नहीं होने पे जो वजीराबाद का जाम लगता था, आज सिग्नेचर ब्रिज पे जाते ही कल कथावाचक थे वो भी बोल रहे थे, कौशिक जी महाराज, शास्त्री पार्क का जाम याद करिए। और अभी जो हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, आपको अक्षरधाम जाने में पसीने छूट जाते थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, अब मुश्किल से हम 1.5 मिनट में पहुंचा देंगे, 1.5 से 2 मिनट में अक्षरधाम। आपको हम 2 घंटे में हरिद्वार पहुंचाएंगे, आपको 2.25 घंटे में हम देहरादून पहुंचा देंगे। श्यामली बागपत, जो भी लोग हमारे क्षेत्र में बहुत रहते हैं, उनकी 3-3 घंटे की यात्रा अब 25-30 मिनट की यात्रा हो जाएगी। और हमारे क्षेत्र को सेंट्रल स्कूल पहली बार मिल रहा है, हमारे क्षेत्र को पासपोर्ट ऑफिस मिल रहा है, हमारे क्षेत्र में झील जाके देखिए, विदेशी पक्षी आकर के बैठ रहे हैं, रिवर फ्रंट है। लेकिन हमें अभी इसके आगे बढ़ना है। मैं तो आज आपको चलिए, आज हमारा जो मैं एलिवेटेड रोड का मुआयना करने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा 1-1.5 महीना लेट हो गया है, लेकिन आज हम गाड़ी से ऊपर जाएंगे। वो दृश्य हम चाहते हैं कि न्यूज़ नेशन के कैमरे में जरूर हो। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से वो बना है। लेकिन आगे अब हमको क्या करना है? अब आगे हमें दिल्ली की गलियों में जाना है, गामड़ी रोड चौड़ा करना है,
सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना है, गोकुलपुर मेट्रो के नीचे से जाने वाली सड़क को, उसको वहाँ के दुख को ख़त्म करना है। जो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम हो सकता था वो तो हमने ऑलमोस्ट कर दिया, 2-4 महीना में वो पूर्णाहुति पे होगा। लेकिन जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 25 में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो 70,000 करोड़ की चाबी है इस भ्रष्ट व्यक्ति से हटा करके बीजेपी को दिया जाए, मोदी जी के हाथों में दिया जाए, ताकि हमको अलग से ग्रामोदय योजना नहीं बनाना पड़े। अब देखिए हमारे जगतपुर गांव से भैया बैठे हैं, अब इनके यहाँ आज कह रहे हैं कि भाई वो 2-3 काम शुरू हो गए, वो काम हमको ग्रामोदय अभियान से करना पड़ा, डीडीए से पैसा ग्रामोदय अभियान में। तो फिर 70,000 करोड़ लेकर अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? हमारा अगला 5 साल दिल्ली सरकार के 70,000 करोड़ को भी भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे कहाँ लगेगा। दिल्ली की गली पतली हो लेकिन स्मूथ हो, नाली का पानी ऊपर न आए, घर में नाली का पानी मिक्स पानी न जाए, ये हम अगले 5 साल में करके देने वाले हैं और इसको करेंगे। ठीक है, यानी अगले आप 5 साल की रूपरेखा बनाकर बैठे हैं, यानी आप मानकर चल रहे हैं चुनाव में जीत होने वाली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और वो लोग तो कह रहे हैं कि 7 सीटें जो है दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को देने वाली है, बहुत दम भर रहे हैं, गठबंधन भी हो गया है, हाथ ने झाड़ू पकड़ ली है। तो उस चुनौती को आप मानकर बैठे हैं कि आप पार कर चुके हैं? देखिए हमें दिल्ली की जनता पे विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी के कार्य सबके घर दिल में समाये हुए हैं। दिल्ली में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं दिया। दिल्ली में कोई ऐसा रेडी पटरी का व्यक्ति नहीं होगा जिसको हमने 10,000 रुपया दिया, ऑलमोस्ट बिना इंटरेस्ट के 10,000 दे के वापस कर दिया। अब आप 20,000 लो, 20,000 काम करके वापस कर लिया कमा के, 50,000 लो। किस सरकार ने सोचा गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए? आज देखिए इसी शहर में 3,025 फ्लैट बना करके दिया और हमें प्रत्येक झुग्गी वाले को देना है, प्रत्येक झुग्गी वाले को वैसा ही फ्लैट देना है जिसमें पानी, बिजली, सीवर सब कुछ परफेक्ट हो। कल हम गए थे यहाँ कलंदर कॉलोनी में, आप स्थिति देख लीजिए। मतलब आपके टीवी पे बोलूँगा ना तो कई लोग हो सकता है कि टीवी देखते हुए न्यूज़ नेशन अगर खाना खाने उनका मन खराब हो जाएगा। टॉयलेट में पानी नहीं, फिर भी लोग टॉयलेट जा रहे हैं। नाली का पानी निकल करके, और उन झुग्गी में रहने वाले लोगों को क्या आप अभिशाप दे रहे हो? एलजी जैसे व्यक्ति ग्राउंड पे जाके कह रहे हैं कि भाई हमने पैसा जो भेजा वो किधर गया? तो हमारा अगले 5 साल में हम दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना के देने वाले हैं। बस प्रार्थना इतनी है कि 24 में मोदी जी आए, 25 में अरविंद केजरीवाल जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी गठबंधन को हटाया जाए, दिल्ली को बचाया जाए। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल है मनोज जी कि पिछली बार भी आपकी सीट से शीला दीक्षित ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी जो कयास लग रहे हैं वही लग रहे हैं, अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। तो पता चल रहा है कि जो गठबंधन है वो एक हैवीवेट चेहरे को ढूंढ रहा है ताकि मनोज तिवारी से एक मुकम्मल टक्कर की जा सके। तो मन के किसी कोने में हल्का सा कुछ भय या डर है कि कोई कैसा आ जाए, या आश्वस्त है बिल्कुल? नरेंद्र मोदी का सिपाही किसी से डरता है? नहीं डर सकता। और दूसरी चीज, आपने एक लाइन कही कि हमने शीला दीक्षित जी को हराया। आज की डेट में लोग शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं। मैं बीजेपी का होते हुए ये बात बोलना चाहता हूँ। और शीला दीक्षित जी से मैं मिला था चुनाव रिजल्ट के बाद। आपके न्यूज़ नेशन के जो आप डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसमें होगा। शीला जी को मैंने खुद कहा था कि ये शीला जी को कोई नहीं हरा सकता, ये राहुल गांधी का अभिमान था, ये कांग्रेस का अभिमान हारा है। और आज देखो अभिमान कहाँ चला गया? जो गाली देता था उसी के चरणों में समा गया, वो उनके चरणों में, वो उनके चरणों में। मतलब 25 साल से आप दिल्ली को धोखा दे रहे थे। 15 साल कांग्रेस शासन किया, 10 साल आम आदमी पार्टी शासन किया, एक दूसरे को गाली दिए, फिर देखे दोनों जा रहे हैं, डूब रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए। ये दिल्ली धोखे का निर्णय करेगी और 24 और 25 दोनों दिल्ली को देगी।
मैं एक बार फिर से बताऊं, कौन पहलवान आता है, खोज रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, हमारे लिए वो प्रत्याशी हैं, स्वागत है, लोकतंत्र है, कोई न कोई तो आना ही चाहिए। लेकिन हमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे विश्वास है, जिनको पहली बार ये गगन सिनेमा पे भी जो जाम लगता था वहां भी फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो दिल्ली के ये जितने वजीराबाद के बाएं तरफ पार्क हैं, कोई झलकारी बाई पार्क, कोई परशुराम पार्क, अभी 8 नाम और मैं ढूंढ रहा हूं, किसी महापुरुष का समाज से मांगा हूं, उनके नाम से पार्क करेंगे। ये सारा कुछ करके हम जिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और पूरे दिल्ली को 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी। हम जल्दी ही, हम आज एलिवेटेड रोड पे जा रहे हैं। ये दिल्ली अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हमारा संबंध उनको पता चल गया है। यहाँ तक वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबकी पसंद अब भारतीय जनता पार्टी है। बातचीत करने के लिए बीजेपी के जो प्रत्याशी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी साफ तौर पर कहते हुए पूरी तरह आश्वस्त हैं 7 सीटें जीतने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।